हाउ टू स्कोर 60+ इन IDT एग्ज़ाम। आपका टाइम ना बिगड़े इसलिए ये वीडियो शॉर्ट रहेगी। PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम इस वीडियो में क्वेश्चन 1 किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कुछ अच्छी लाइंस जो आपके स्कोर को बेटर कर सकती है, आपके प्रेजेंटेशन को बेटर कर सकती है। फिर पेपर में क्वेश्चन कैसे और कौन कौन से पार्ट से, कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे वो हम देखेंगे। प्लस में 1.5 डेज़ का प्लानिंग किस तरह से होना चाहिए ये हम देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ज़रूर 60+ जाने के लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन 1 में जनरली GST की टैक्सेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें आपको टैक्सेबिलिटी निकालने का पूछते हैं तो आपको नोट्स देनी होती है। ये इजी है लेकिन हम अक्सर नोट्स देना भूल जाते हैं। तो GST में जितना बन सके उतना आपको नोट्स देना है, जैसे हम FR में देते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ रहेगा, इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, CGST अप्लाई होगा या IGST अप्लाई होगा। अगर क्वेश्चन में दो अलग अलग रेट दिए हैं, जैसे कि CGST 9% दिया है और IGST 18% दिया है, तो आप कौन सा वाला रेट ले रहे हैं उसकी भी नोट्स देनी होगी। अगर CGST 9% दिया है और CGST 2.5% दिया है, अगर दो CGST के रेट दिए हैं तो आपको कौन सा वाला रेट लेना है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट या मिक्स सप्लाई। कई बार ये आता है, तो आपको वो भी नोट में बताना होगा कि आपने क्यों ये वाला रेट लिया है। RCM अप्लाई होगा या नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, टर्नओवर का लिमिट क्या रहेगा और कंपोजिशंस के ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं, क्या एग्जामिशन मिलेगा। तो ये जो भी एप्लीकेबल पॉइंट्स रहेंगे वो आपको नोट्स में लिखने पड़ेंगे। इन छोटी छोटी नोट्स से ही आपका आंसर बनेगा। अब आते हैं कुछ ऐसी लाइंस पर जो आपके आंसर को बेटर बना सकती है। तो आपको लिखना रहेगा ये, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट 2017 रीड विथ रूल नंबर 32 ऑफ CGST रूल्स 2017। तो इससे आपका आंसर अलग रहेगा और आपको बेनिफिट होगा। आपका पेपर 30 पेपर्स के बंच में से अलग दिखेगा। अब हमें सब सेक्शंस याद नहीं रखनी है, 1, 2 या 4 सेक्शंस याद रहेगी तो इनफ है। अब जहाँ पे सेक्शंस याद नहीं आ रहे वहाँ पर हमें ये वाली लाइंस लिखनी है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ CGST या IGST एक्ट 2017 रीड विथ रूल्स मेड अंडर CGST या IGST रूल्स 2017। अब अगर एग्जाम्शन पर क्वेश्चन है तो आपको लिखना रहेगा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट 2017 रीड विथ नोटिफिकेशन इश्यूड बाय गवर्नमेंट। आप इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं वर्डिंग्स में, लेकिन लिखना होगा, जिससे आपका आंसर और प्रेजेंटेशन दोनों ही अच्छा लगेगा कंपेयर टू अदर्स। कई बार एग्जाम्शन का क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछते हैं कि IGST एक्ट के हिसाब से बताओ, तो वहाँ पर आपको सेक्शन याद नहीं आ रहा तो विदाउट सेक्शंस वाली लाइन ही लिख देनी है। अब चलते ही क्या पूछा जाता है और पेपर कैसे रहेगा। आपको MCQ के लिए RTP MTP ही इनफ है और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अमेंडमेंट करने रहेंगे आपको जहाँ से आपने पढ़े हैं। अब कोई बुक चेंज मत करना। आते हैं पैटर्न क्या रहेगा इस पर। आपको 10 to 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं ITC, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जाम्शन और रिफंड से। तो ये करके ही जाना है अच्छे से। मैंने आपको पहले बताया उस तरीके से नोट्स लिखने के लिए सप्लाई वाला चैप्टर, TDS, रजिस्ट्रेशन, ये चैप्टर्स करने ज़रूरी है। प्लस इनमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं 4 से 6 मार्क्स के, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन स्कीम, टैक्स इन्वॉइसेस, ये सब करके जाना है। अब बात करते हैं जो चैप्टर्स सबको छोड़ के जाता है। ये 6 चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे B या तो C में, ठीक है ना। तो आप इसको स्किप करके मत जाना, आपको 1.5 आवर्स में मिल जाएंगे ये सब चैप्टर्स इसी चैनल पर।
तो अगर आप स्किप करने वाले हो पूरी तरीके से तो एटलीस्ट वो देख लेना। अकाउंट्स और जॉब वर्क छोटे चैप्टर्स है, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप देख सकते हैं। कौन से दिन क्या प्रिपेयर करना है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। कस्टम्स में वैल्यूएशन, ड्रॉबैक, बैगेज तो सब बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कस्टम टैरिफ एक्ट भी करना है। ये 4 चैप्टर्स आपको करके ही जाने हैं। कस्टम टैरिफ में से सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, इन पर क्वेश्चन आते हैं और क्लासिफिकेशन भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिस्टल है तो पिस्टल कौन से क्लासिफिकेशन में ज़्यादा सूट करेगा, आपको उस हिसाब से ऑप्शन दिए होंगे। तो लोड नहीं लेना है, सिंपल ही रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये आर्म्स एंड एम्यूनेशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 80% सिलेबस ख़त्म कर लिया है। वैसे तो 95% हमने यहाँ कवर किया है। अगर इसका 80% भी आपने कवर कर लिया 1.5 डेज़ में तो आप पेपर को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। फिर टाइम मिले तो एफटीपी और बाकी के जो भी चैप्टर्स रह गए हैं वो आप कर सकते हैं। अब डीटी का पेपर होने के बाद आप एमटीपी आरटीपी करोगे, प्लस आईटीसी एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई का जितना हो सके उतना आप कर लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन ज़रूर से देखना। इससे आपका 30 से 40 नंबर का आप डीटी के एग्ज़ाम की नाइट को ही ख़त्म कर दोगे। जो भी बाकी रहेगा वो आप नेक्स्ट डे कवर कर लेना। मैं कितने टाइम में कब कवर करना है ये नहीं बताऊंगा, बिकॉज़ वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा। आपने बाकी के पेपर्स दिए हैं तो आपको पता रहेगा किस तरीके से आपको सूट करता है, जल्दी उठ के पढ़ना या रात में देर तक पढ़ना। नेक्स्ट डे आपको ये 3 पार्ट कंप्लीट करने हैं और जो प्रीवियस डे का बाकी है वो भी। यहाँ पे इस दिन कस्टम कर ले तो अच्छा रहेगा। आप 1.5 डेज़ के शेड्यूल में अपने हिसाब से चैप्टर्स चेंज कर सकते हैं। अब ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम एक बार अमेंडमेंट्स क्विकली देख लेना और ये लास्ट प्रोसीजरल टॉपिक्स ये भी देख लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये 3 चैप्टर्स टाइम रहे तो ही देखना, ईवे बिल देख सको तो अच्छा है। अब लास्ट 1 आवर या तो 30 मिनट्स में आपको आपने जो भी पढ़ा है वो एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना है। अगर आपको कोई डाउट हो या तो क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी बातें बताई है उनको ध्यान में रखोगे तो आपको 60+ स्कोर करने में आसानी रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।